तामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी। विमल सागर जी आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बंधुओं, यहाँ चर्चा चल रही थी उद्दिष्ट भोजन की। उद्दिष्ट क्या है? अपने मेहनत से, चाहे अभी की मेहनत की हो, चाहे वह पूर्व पर्याय की मेहनत हो, मेहनत के अपने वाजु बल के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु को उद्दिष्ट नहीं कहा जाता। क्या है इसमें कल्पना ही समझ में आ रही है? उद्दिष्ट भोजन कहते हैं जो भीख मांग करके भोजन किया जाए उसे उद्दिष्ट भोजन कहा जाता है, याचना करने पर। इसलिए जो दिगंबर संत, जैन संत जो भी हुआ करते हैं, जहाँ उद्दिष्ट भोजन का त्याग की बात आती है, वहाँ यही है, उद्दिष्ट भोजन को लेकर के कि साधुओं को आहार लेते समय संकेत करना भी, चाहे नमक का हो, चाहे मिर्ची का हो, या अन्य वस्तु की कोई भी थाली में रखी हुई है, इशारा करना, इशारे से संकेत करके उसे आघात करना कि हम ये वस्तु हमको दो। क्या? तो वहाँ इच्छा निरोधक तब नहीं होता। वहाँ पर इशारा करना, संकेत करना, वह उद्दिष्ट भोजन में ही आता है। या साधु पहले से ही अपने व्यवस्थाओं को बता देना कि भाई ये मेरी व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्था भी वह व्यवस्था भी बन जाती हैं। वह सारी व्यवस्थाएं उद्दिष्ट की ही कैटेगरी में आती है। समझ में आया? उस भोजन को अगर साधु लेता है, साधक लेता है, तो उसे वहाँ दोष लगता है। समझा? क्योंकि जो श्रावक ने जो भोजन बनाया, आपने उसमें सहमति जताई, जितने भी जीवों की प्रार्थना होगी वो आपके ही खाते में जाएगी। पानी भरा, वह पानी छानने में, पानी फैलाने में, या अन्य प्रकार के उसमें जीवों की प्रार्थना है होगी, वह सब साधु के ही हिस्से में जाएगी। समझ में आया?
चूल्हा जलाया है, अग्नि का सहारा लिया है और उस अग्नि के माध्यम से जितने भी जीवों की प्रार्थना होगी वह साधु के ही खाते में जाएगी। अब ये आप लिख लीजिए। इसलिए साधु अपनी साधना में ही और उस ज्ञान, ध्यान, तप, इसके अलावा कोई भी कार्य साधु के पास नहीं। इससे हट करके जो भी काम अगर साधु करता है तो वह पाप का जिम्मेदार है। समझ में आया? वहां पाप कर्म का ही आश्रय होगा और जहाँ आश्रय है वहाँ साधुत्व के गुणों में कमी आती है। साधुत्व, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी साधु, क्योंकि जब वो आहार लेते हैं, आहार लेते समय अब वो बात अलग है कि आज श्रावक भी हमारे वह श्रावक नहीं रहे, नहीं तो यहाँ ये कहा है कि साधु के निमित्त से अगर हाथ भी धो लिए क्या, और साधु को पता चल गया कि यह है हमारे लिए वस्तु लेके आ रहे हैं और ये हाथ धो के आ रहे हैं, तो उद्दिष्ट भोजन में ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि हाथ धोने में साधु के निमित्त से जो हाथ धोया गया है उस निमित्त से जो भी दोष लगेगा हाथ धोने में वह साधु के ही उसमें आएगा, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि बड़े ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है साधु के आहारचर्या पे दिया जाता है, और साधु भी सबसे ज़्यादा आहारचर्या पे ही जोर देता है, क्योंकि आहारचर्या एक उसके जीवन की उस साधना की परीक्षा है। जब साधु खड़ा होता है तो परीक्षा होती है आहारचर्या के समय पर, जब साधु बैठता है तो परीक्षा होती है। मतलब जब साधु मंदिर से मुद्रिका लेकर के प्रतिज्ञा लेके जैसे ही बाहर निकलता है परीक्षाएं चालू हो जाती। वैसे तो यह है कि साधु की दीक्षा लेते ही परीक्षाएं उसके साथ चलती हैं, क्योंकि जब साधु की दीक्षा होती है तो समझो कि 1 साल तो उसे अंतराओं का सामना करना ही है। क्यों कुछ कमियां साधु के पास अभ्यास नहीं है, कैसे लिया जाएगा, तो कुछ जो है वो कमियों के सहारे से भी अंतराय होते हैं, और कुछ जो हैं कर्म जल्दी आते हैं। जैसे हम दुकान बंद करते हैं, व्यापार बंद करते हैं, तो कर्ज वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं कि भाई इसका जो है दुकान बंद होने वाली, व्यापार बंद होने वाला है, जल्दी चुका लो जितना मिल जाए। मतलब भगे लोगों भूत की लगोटी भी मिल जाए
वो छोड़ो मत। सुशीला जी, समझ में आया? आवाज आ रही है? कल्पना जी। हाँ, सभी में आएगी। हाँ, वो कारण है उसका, वहाँ कर्म झड़ता है। ठीक है, इसलिए परंतु जैनी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। कैसे रहता है? सबसे ज़्यादा पूजा करता है, परंतु जैनी उस परेशानी को परेशान नहीं समझता है, इसलिए वो कर्म उसको वह प्रभाव नहीं दे पाते। आगे समझे? डिगते नहीं है, अचल रहते हैं, इसलिए वहाँ कर्मों की निजा होती है और उस जैनियों के जीवन में खुशहाली आती है। समझ में आ रही है? विचार करना थोड़ा सा, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हाँ? हाँ। निर्जरा होगी? नहीं, वो निर्जरा उसकी तो हो रही, कर्म की तो हो रही है, दूसरा कर्म आ रहे। निर्जरा जो है आश्रम के साथ में, ठीक है। जो कर्म आया है वो तो कर्म गया ना, सर्वदेश निर्जरा नहीं कहेंगे उसे। एक सपाक निर्जरा होती है, एक अपाक निर्जरा होती है। निर्जरा तो है, परंतु वो कर्म जो आ रहा है, चाहे श्रावक का पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, परंतु जो जा रहा है उसकी जगह पर दूसरा कर्म आ रहा है ना, वह है संसार का कारण। इसलिए वह है मोक्ष कार में, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। ठीक है, ये इसलिए जैसे गज स्नान, हाथी को नहलाते हैं और हाथी जो है नहा करके फिर वो है मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। ठीक, इसलिए उस हाथी का नहलाना ना नहलाना बड़ा, पर वो है, और ऐसे रह भी नहीं सकता। उसे ठंडक भी चाहिए, उसे ठंडक भी चाहिए ना, पर गंदगी उसने डाली ना। हाँ, विचार करना। इसी प्रकार से संसार में हमारे जो ताप लगा हुआ है उसके लिए हमें ठंडक की भी जरूरत है। भगवान के पास आते हैं और भगवान के पास आकर के और वैसे बाहर निकले तो फिर कीचड़ में पहुंच जाते हैं, फिर हम धूल मिट्टी में। समझ में आया नहीं आया? तो क्या है कि वो पड़ लगते चले जाते हैं। हाँ, एक बिगड़ गीले ही सूखे ही अगर बैठे हैं तो धूल आएगी और लगेगी, झड़ जाएगी। है, या हमने तेल लगा लिया है या पानी लगा लिया है तो धूल आएगी तो चपक जाएगी, और फिर उसमें पानी डाल दिया फिर चपक जाएगी, तो क्या है वो पड़त लगते चली जाती है। ये कर्मों का पड़त है। तो यहाँ उन कर्मों को जब वो अपनी दुकान बंद करते हैं, व्यापार बंद होता है, बात जहाँ चल रही थी, तो वहाँ जितने भी जहाँ से हमने व्यापार चालू किया था, जहाँ से हमारा लेन देन था, तो वो जल्दी जल्दी आते हैं, भाई चुकता कर लो। ठीक है, आकर के वो अपना जो भी मिल जाए दे दे भाई। तो उस समय कर्म आते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं और इसके पास है ही नहीं है तो कहाँ से देगा, तो आएगा जरूर, आएगा जरूर, समझे। और कुछ लोग आएंगे भी नहीं, वही छोड़ो 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 छुट्टी है। तो क्या है कि जो तीव्र कर्म होते हैं, जो गुंडागिरी दिखाने वाले, जो गुंडा टाइप के होते हैं, वो जरूर आएंगे। हाँ, और कुछ ऐसे भी होंगे गुंडे का गई कि वो समझाने से, चाय पानी नाश्ता पीने से वो मान जाते हैं। और कुछ गुंडे ऐसे भी होते हैं का गई कि चाय भी पियेंगे,
हैं, और झापड़ भी लगाएंगे, समझा? हर तरह के होता है जी। तो वह चीज़ जो है यहाँ, ये चीज़ यहाँ है। तो क्या है कि जो कर्म हमारे पास आ रहे हैं, रिया जी समझ में आ रही है आपके? हाँ। तो जो कर्म जो हमारे पास आ रहे हैं, उन कर्मों को सहन करने की शक्ति, क्योंकि इसके लिए हमें हथियार की आवश्यकता नहीं, अपने मन को समझाने की आवश्यकता है। हाँ, धैर्यता की आवश्यकता है। जिसके पास धैर्यता होती है तो वह ज़्यादा पिटेगा नहीं, और धैर्यता नहीं है तो पिटता ही चला जाएगा। हाँ, नए कर्म भी बनेंगे और पिटेगा भी। जैसे किसी ने कहा, किसी ने गाल पे चांदा रखा, उसने कुछ नहीं कहा, एक मार दिया, दो मार दिया, कितने मारेगा? अगर उसने मार दिया या उसने जवाब दे दिया तो उसे गुस्सा आएगा सामने वाले को, है? तो जैसे कपड़े को पीटते हैं, समझा? जैसे कपड़े को पीटते हैं, जैसे लोहार जो है लोहा पीटने वाला, समझा, जैसे लोहे को पीटता है गर्म कर करके, गुस्सा उस पर उतारता है, ऐसे ही सामने वाला जो आया है, जिसको तुमने जवाब दे दिया है, जैसे अंधे को अंधे होते हैं। क्या हो गया? महाभारत हो गया। क्या हो गया? है? ये जीव इतनी अच्छी भी है और इतनी खतरनाक भी है। ये जीव के कारण जो है सम्मान भी होता है, या और जीव के अगर थोड़ी सी फिसल जाए तो दांत भी तोड़वा देती है। समझ में आया नहीं आया? क्या है, समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ? तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म जो हैं हमारे पास आते हैं, जैनियों के पास इसलिए जल्दी आते हैं कि जैन लोग जो समझदार होते हैं, ठीक है, संसार के व्यापार को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, और वह ऊंचे भाव रखते हैं कि मेरे को ये जो भगवान सर्वज्ञ को प्राप्त जो वस्तु हुई है, वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? हमको प्राप्त हो जाए। ऐसी जिन लोगों के अंदर भावना हो तो निश्चित है कि ऐसे जीव, उनके पास जो कर्म आएंगे तो उनका जो भाव लगा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ने पर भी आप देखिए हमारे कर्मों को हम कैसे रोकें, हम कर्मों से कैसे जीतें। जो हमारा मन जो है हलवा खाने के लिए जा रहा है, पूड़ी खाने के लिए जा रहा है, रसगुल्ला खाने के लिए जा रहा है, बीवी के पास जा रहा है, चौके में जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, उस उपयोग को कैसे रोके? विचार करना। जिस समय नमो अरिहंताड़म का जाप करें, क्या करें? तो नमोकार मंत्र कहें, जो अरहंत नमो अरिहंताड़म जो आया है उसे अपने ललाट पर, कहाँ पर? ललाट पर, ठीक है, समोषण बनाएं, और अपने उस उपयोग को कहाँ लगा दिया हमने? समोषण में लगा दिया। अब वो मन जो है हमारा ना हलवा खाने के लिए जा रहा है, ना पूड़ी खाने के लिए जा रहा है, ना रसोई में जा रहा है, ना बीवी के पास जा रहा है, ना पति के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उस समोषण में लगा हुआ है। नमो अरिहंताड़म, समझा? अब नमो अरिहंताड़म का जब तक ध्यान करो, जब तक तुम्हारा उपयोग कहीं दूसरे जाने के लिए मन ना करे। जैसे ही नमो अरिहंताड़म में हमने अनंत भगवान के समोषण की विभूति को देखना प्रारंभ कर दिया, वो अनंत भगवान के उस छवि को निहारना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में उसके बाद में अगर हमने फिर उपयोग हमारा जाता है कि रुकेगा नहीं, ध्यान रखना, जाएगा। नमो सिद्धड़म। अब क्या? 45 योजन की सिद्ध शिला बना लीजिए, और 45 योजन की शिला
ठीक है, इस स्फटिक के समान, और वहाँ ले जाइए जहाँ लास्ट आकाश का छोर मिलता है, समझिए। वहाँ उसे शिला को ऊपर से बना दीजिए, जैसे बादल है, बादल की जगह पे क्या करें, शिला बना दीजिए, और उस शिला में हाँ सिद्ध भगवान निराकार अवस्था मन आत्मा स्फटिक के समान उन आत्माओं को आत्मा में जाकर के समाहित कर दीजिए, समझा। और उसके जो 45 योजन की जो शिला है, और उस शिला के ऊपर जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनकी जो पुण्य प्रकृतियां जो छोड़ के गए थे, जो वहाँ की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, ठीक है, जो शीतलता है, वहाँ से जैसे ऊपर से झरना झड़ता हुआ ऐसा आए कि ऊपर से ऐसा चौड़ा है और आकर के ऐसे नीचे क्या बन के अपने मस्तक पर बीचा बीच में वह जैसे नल की टोंटी खोल देते हैं और ठंडक गर्मी मिटाने के लिए, और वो सिर पर जब वो पड़ती है, टोंटी की धार पड़ती है, समझा, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी उसी आनंद को जो मोक्ष का जो आनंद है, जो मोक्ष में जो विराजमान है, वो ठंडक को अपने सिर पे लीजिए और उस ठंडक को अपनी अंतरंग में लेके जाइए, और अंतरंग में लेके जाने पर जो आनंद आएगा, समझा। अब आपका उपयोग कहाँ गया, उपयोग गया कहाँ लग गया, सिद्धों में लग गया, कहाँ लगा, अरहंतों में लग गया, कहाँ लगा, सिद्ध शिला पे लग गया, ध्यान रखना। अब क्या है कि इसे शरीर तो आपका यहाँ पर है, क्योंकि आत्मा उपयोग में, ये ध्यान रखना, आपका उपयोग वहाँ लगा ना, तो शरीर तो यहाँ है, पर आपकी आत्मा के प्रदेश कहाँ पहुँच गए, सिद्ध शिला तक पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं, अरहंतों के पास पहुँच गए हैं। हाँ, वो आपके हाँ आत्मा, ये मंदिर तो यहाँ है, पर मंदिर में जो बैठा है ना, वो यहाँ नहीं है। समझ में आगे नहीं आया, कल्पना जी समझ में आ रही नहीं आ रही। हाँ, शरीर तो यहाँ है, पर शरीर के अंदर जो बैठने वाली शक्ति है, जिसे आत्मा है, जिसके अंदर जानने देखने का जो पावर है, वो पावर यहाँ नहीं है। कहाँ वहाँ है, क्यों, वहाँ शरीर नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिखा, शरीर का अनुभव नहीं हो रहा, समझा। कहाँ का हो रहा है, सिद्धों का हो रहा है। आगे सुनिए, इसी प्रकार से अब सिद्धों में भी ज्यादा टिकेगा नहीं, क्या मन बड़ा चंचल है, रुकता नहीं है। हाँ, फिर लौट के हलवा खाने के लिए, अनादिकाल से हलवा खाया है ना, अनादिकाल से उसने वासनाओं का आनंद लिया है। हाँ, जिसने बासी रोटी खाई हो, क्यों, क्या है उसमें, जिसने बासे परामठे और बेसन की कड़ी गरम गरम मिल जाए, बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आया, जिसने पहले से बासे परामठे खाए हो, हाँ, और वो बासे परामठों के साथ में कड़ी मिल गई हो, हाँ, तो कभी जो उसका परामठे की ओर जाएगा स्वाद, क्योंकि बासे हैं और उसमें कड़कपना आ गया है, और कभी कभी जो है बेसन की ओर जाएगा, कड़ी की ओर जाएगा, समझा, कभी ठंडा मिलेगा, कभी गर्म मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो आत्मा का जो उपयोग है, जो मन है, जो, समझा, तो कभी जो है उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब हम अपना ध्यान करते हैं, समझा, और उस ध्यान के माध्यम से बहुत से कर्म तो ऐसे आते हैं कि पता नहीं चलता आए कि नहीं आए, समझा, और बहुत से कर्म आते भी हैं तो उन्हें समझा करके बुझा करके वहां शांत किया जाता है। हाँ, अभी आ रहे हैं। और बहुत से कर्म ऐसे आते हैं कि वेदना भी देते हैं, तो उनको समझाओ, भाई तू पीट ले, तुझे कितना पीटना है, तुझे जितनी खुजली मचानी मचा ले, है, और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। ध्यान रखना, वह आपकी खुजली जो है दूसरे समय पर समाप्त हो जाएगी। आपके पैरों में चुनचुनी मरती है, चींटियां रेंगती हैं, हाँ,
जब बैठ जाते हैं तो उस समय क्या है कि थोड़ा सा उन्हें समझाओ, अरे भाई क्या है, अभी देख रुक जाओ ना, 1 सेकंड के बाद में अभी, हाँ हटते हैं यहाँ से, एक सेकंड बैठने दो। समझे, दूसरे सेकंड मतलब 1 सेकंड के बाद में वो चींटियां आपका रेंगना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वह कर्म है जो चींटियां आई हैं, ध्यान रखना, समझा। जो और चींटियां क्यों आई हैं कि आप जब बैठे हैं, जब आपने आसन लगाया है तो वहां पे जो नस हैं, नसें क्या गई, थोड़ी सी चाल बदलती है, नसों में जो खून की चाल है, रक्त की जो चाल है, हवा की जो चाल है, हैं, जो अपने वायु की, पित्त की और कफ की जो चाल है, तो वह उसमें थोड़ा सा वो आता है। धीमे धीमे क्या होता है कि हमें अभ्यास के माध्यम से वो हमारे क्या, जितनी कचरा होता निकल जाता है, क्योंकि जैसे आसन से जैसे उठेंगे तो खून एकदम चलेगा, और खून एकदम चलेगा तो जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं वो सारी नसें खुल जाएंगी, समझ में आया। क्यों, जैसे पानी आपने नल के पानी पहले देखा, टोंटी में हाथ लगा लिया और पंप मारते थे और एकदम पानी निकलता था, समझा। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी नसें हैं, जितने भी पाइप हैं, समझा, जितनी नालियां हैं, जितनी नदियां हैं, हैं, उनको एकदम वेग से अगर उसे करेंगे तो क्या होता है, कीचड़ निकल जाती है, सफाई हो जाती है, और आगे चल के है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कर्म क्या अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और वह व्यक्ति जो है हैं सालों तक एक ही आसन से बैठे रहते हैं, परंतु बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। पहले हमें शुरुआत में अभ्यास करना पड़ेगा, है। हम हाल नेक देर में, हैं, कमर में दर्द हो रहा है, अरे भाई कमर में दर्द क्यों हुआ, कि हमने झुकने का काम ज्यादा किया, है, समझ में आया, झुकने का काम किया, कभी हमने नीचे बैठने का काम नहीं किया, हाँ, और बैठे तो झुक के बैठे तो कमर में दर्द होने लगा, विचार करना। क्योंकि सारे प्रमाद के कारण सारे कर्म आते हैं, और जहाँ प्रमाद समाप्त होता है वहाँ कर्म भी अपना साथ छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो कथाएं चली थी, और उस कथा में जो देखिए शैली जो है, हाँ, और वो है व्याग्नि, वो मुनिराज को खा रही है, अपने बेटे को खा रही है, और बेटा वो अंदर में है, वो बाहर में पता नहीं कि मेरा शरीर कौन खा रहा है, समझा, कौन मेरे शरीर को खा रहा है। ऐसा जब तक हमारा उपयोग अंतरंग में नहीं जाएगा, समझा। देखिए, बहुत से पहले ऑपरेशन होते थे, संत साधुओं के ऑपरेशन भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं हुए हैं, हाँ। एक मुनि महाराज थे और उनके शरीर में ऐसा कोई फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, समझा। उन्होंने नहीं, हम नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, कि थोड़ा सा कर ले लो, है, कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, कि इंजेक्शन मत लगवाना। तो हम मुनि महाराज ने कि ये बताओ कितनी देर में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, औजार नहीं लगेगा, उन्होंने औजार भी नहीं लगाएंगे, मात्र एक सीख से हम ऑपरेशन करेंगे, जो झाड़ू की जो सीख होती है उससे ऑपरेशन करेंगे, आपका कुछ नहीं करेंगे, कि ये बताओ कितनी देर में ऑपरेशन कर देंगे, है। उन्होंने कहा कि 5 घंटे का ये लग जाएगा, कि ठीक है तुम करो, कि महाराज ये इंजेक्शन लगवा लो, बहुत पीड़ा होगी, कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, है। मतलब 5 घंटे तक वो साधु का ऑपरेशन चलता रहा, समझा। सब कुछ निकाल दिया उसने से मसाला, और साधु अपने ध्यानस्थ बैठे रहे, क्या समझ में आया, ये साधना हुआ करती है। आज वो साधना नहीं है, हम छोड़ देते हैं काल के ऊपर, नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं, समझा। आज भी हमारे पास वो क्षमता है, आज वो भी हमारे पास, पर हम क्या हैं, मानते हैं, इतना नहीं है कि हम जो हैं 48 मिनट बैठ के हम समाहित ना कर पाए, है, इतनी क्षमता है,
क्या हम 2 सामायिक ना कर पाए या हम 3 सामायिक ना कर पाए है? परंतु हम क्या है, हम चमक में आ गए, कहाँ में आ गए, प्रभावना में आ गए, हम ग्रस्तों के साथ में जुड़ गए। ध्यान रखना, जो साधु ग्रस्तों के बीच में फंस जाता है, समझा, वह साधु साधु नहीं होता, वह साधु है, वह ग्रस्त से भी नीचा हो जाता है, समझा। इसलिए साधु को हमेशा अपने उस साधुत्व को जीवित रखना है, समझा। तो श्रावकों के पचड़े से दूर रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? साधुओं को उस पचड़े से दूर रहना चाहिए। बात चल रही थी उद्दिष्ट भोजन की। किसकी चल रही थी? उद्दिष्ट भोजन की बात चल रही थी। उद्दिष्ट भोजन उसे ही कहा जाता है जहां याचना की जाए, समझा, जहां भीख मांगी जाए। साधु भीख नहीं मांगता, वो अपनी परीक्षा के लिए चलता है। क्या? वो मुद्रिका लेके चलता है और जब प्रतिज्ञा लेके चलता है कि मुझे ये अमुक वस्तु अगर मुझे रास्ते में मिल जाएगी, वहाँ पर ये चौके में ये दरवाजे पे ये चीज़ मुझे दिख जाएगी तो मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं है तो मैं पढ़ूंगा, मैं आहार नहीं लूंगा, समझा। ये परीक्षा है, अगर उसके पुण्य में है क्या गई तो उसे मिलता है। मैं आपको बता दूं, आदिनाथ भगवान जब समय आ रहा है, अक्षय तृतीया का समय आ रहा है, 23 तारीख की, 22 तारीख की कहीं मनाई जा रही है, कहीं 23 तारीख की मनाई जा रही है। हमारे महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर 23 तारीख की मनाई जा रही है, क्योंकि सुबह तृतीया जो है सुबह 8 बजे तक है और उदय की मानी जाती है, समझ में आया। तो क्या है कि अपन जो है 23 तारीख की यहाँ, और यहाँ पर एक विशेष और प्रोग्राम है कि यहाँ जो हमारे ऋषभ दास बाबा मरसगंज वाले, उनकी मूर्ति का यहाँ शुद्धिकरण भी किया जा रहा है, उनको प्राण प्रतिष्ठा दी जा रही है, उनकी दीक्षा भी होगी, उनको पीछी भी भेंट की जाएगी, उनको वस्त्र भी भेंट किए जाएंगे, उनको कटोरा भी भेंट किया जाएगा, उनकी आहारचर्या भी कराई जाएगी। जैसे पंच कल्याणक होते हैं वही उसमें जो दीक्षा का क्रम हुआ करता है, जो क्षुल्लक की जो व्यवस्था है, वो क्षुल्लक दीक्षा उनको यहाँ संस्कार किए जाएंगे। और यहाँ उसके साथ साथ में एक और भी क्षुल्लका दीक्षा दी जाएगी, एक क्षुल्लक दीक्षा की होगी और एक क्षुल्लका दीक्षा होगी, समझा। या इस प्रकार से यहाँ पर जैन श्री 2 दीक्षाएं यहाँ पर दी जाएंगी, समझा। और उसके साथ में यहाँ पर 108 परिवारों के द्वारा, कितने? 108 परिवारों के द्वारा इस चंबल की घाटी पर चौका लगा करके, समझा, और लोग आकर के यहाँ हाँ अक्षय तृतीया पर्व मनाने के लिए जंगल में आएंगे। ध्यान रखना, कहा भी है कि घर पे आया हुआ अतिथि का सम्मान सभी लोग कर देते हैं, परंतु अतिथि के घर पे जाकर के, अतिथि जंगल में रुका है वहाँ पर उसके क्या अगर सम्मान किया जाए, वहाँ आहारचर्या कराई जाए, उसको कहा है कि 1000 साधुओं को आहार देने का पुण्य जो है, जंगल में जो साधु जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ अगर उस पर्व को मनाते हैं तो क्या 1000 साधुओं को आहार देने का फल वहाँ प्राप्त होता है। समझ में आया? नगर में घर पे आकर के ये तो स्वार्थ रहा, क्या रहा? ये स्वार्थ रहा, मेरे घर पे साधु आ रहा है, मेरा महल देखेगा, मेरा कमरा देखेगा, मेरी रसोई देखेगा, समझा, मेरे बच्चे देखेगा, सभी को आशीर्वाद दे के जाएगा। ये स्वार्थ आपके अंदर है, और स्वार्थ में जो भी आशीर्वाद मिलता है क्या वो पूरा नहीं मिल पाता। परंतु जब निस्वार्थ होकर के हैं, भक्ति को लेकर के और उस समर्पण को लेकर के जब साधु के पास जाकर के जब उस पर्व को मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, हाँ, और वह अक्षय तृतीया का पर्व, हाँ, उससे ये यहाँ कहा है कि जो अक्षय तृतीया का पर्व जो है, जान जिस पर्व से ये दान प्रथा चली, समझा, क्योंकि दान किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, समझा, वह सारी प्रथा राजा श्रेयांश और मंत्री सोम, समझा, ये 2 परिवारों के द्वारा आहारचर्या हस्तिनापुर में हुई थी। 6 महीने तक मुनिराज, क्या महामुनिराज भगवान आदिनाथ 6 महीने तक तो तपस्या में मग्न रहे,
6 महीने तो उनका विकल्प ही नहीं गया कि मुझे आहार के लिए उठना है, परंतु वो तो उठते ही नहीं, पर विकल्प इसलिए और आया कि भाई आगे आने वाले जो साधु हैं क्या, और मेरे साथ में ही बहुत से साधुओं ने दीक्षा को धारण, मतलब श्रावकों ने, राजाओं ने, श्रावकों ने दीक्षाओं को धारण किया है। हैं, मैं तो वज्रमयी शरीर है क्या, मेरे तो शरीर का कुछ बिगड़ेगा नहीं, आहार नहीं लूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, देखिए बाहुली भगवान ने आहार नहीं लिया, 1 साल तक खड़े रहे। हाँ, विचार करना, वो भी खड़े हो सकते थे, वो भी तपस्या कर सकते, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, तीर्थंकर का कर्तव्य हुआ करता है क्या कि स्वयं तरे औरन को उतारे। तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर उसी को कहा जाता है क्या कि तीर्थंकर जो है 2 घाट हुआ करते हैं, एक श्रावक का घाट हुआ करता है, एक यतियों का घाट हुआ करता है, और तीर्थंकर वो हुआ करता है कि इस घाट से उस घाट तक पहुंचाने का काम जो है खेवटिया का काम करता है, नाव का काम करता है, सेतु का काम करता है। इसलिए वह तीर्थंकर भगवंत जो हैं, समझा, उन्होंने विचार आने वाला समय जो जिनके पास क्षमता नहीं होगी, शरीर में ताकत नहीं होगी, हैं, वो किस प्रकार से आहारचर्या करेंगे, उनको दर्शाने के लिए उन्होंने 6 महीने तक भ्रमण किया। 6 महीने तक कोई भी नहीं जानता था कि आहारचर्या क्या होती है। समझ में आया? आहार कैसे दिया जाता है किसी को पता नहीं था, परंतु जो उनकी पूर्व की पत्नी थी राजा श्रेयांश, समझा, और मंत्री जो है, समझा, वो मंत्री सोम, और राजा श्रेयांश को जो सपना हुआ है, जो उनको जाति स्मरण हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने पूर्व भव का देखा कि हमने भोग भूमि में, कहाँ पर, भोग भूमि में हमने मुनियों को आहार दिया था, वह सारी की सारी उनकी चर्या उनके ख्याल में आ गई। और सुबह 6 महीने के बाद, कितने, 6 महीने के बाद जब मुनि, महामुनि भगवान आदिनाथ और वह आहारचर्या के लिए हस्तिनापुर में जब गए, तो श्रेयांश राजा और जो है मंत्री सोम, दोनों परिवार सहित हैं, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हैं, और वह परगान हो गए। विचार करना, हाँ, क्या जरूरत है आहार करने की? ये भगवान आदिनाथ ने ये आहार की परंपरा जो चलाए, क्यों चलाए? कि उनको पता था कि आने वाले हमारे यति होंगे, जो हमारे शिष्य होंगे, हमारे नंदन होंगे, उनकी ये क्षमता नहीं होगी कि बगैर वो आहार के रह सकें। उसको चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, धर्म के मर्म को बताने के लिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की। बंधुओं, वही अच्छे तृतीया क्या 23 तारीख को, 22 तारीख को भी है, 23 तारीख को भी है, ठीक है। और महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर बड़े ही उत्साह के साथ वह पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि यह भगवान आदिनाथ भगवान का क्षेत्र है। क्या है? आदिनाथ भगवान का क्षेत्र है। और आदिनाथ भगवान के क्षेत्र पर है, और यहाँ संघ रुके हुए हैं, समझा, साधु संत हैं। आदिनाथ भगवान के क्षेत्र पर वही अक्षय तृतीया का स्मरण यहाँ होगा, समझा। गन्ने का जूस भी होगा, क्योंकि इच्छु रस, जो इच्छु और वंश जो पड़ा, इसलिए पड़ा कि भगवान आदिनाथ ने इच्छु रस का आहार लिया था, समझा। इसलिए वह इच्छु रस के आहार दान के प्रभाव से, आहार दान लेने के उससे इच्छु, समझा, वंश बन गया है। कहाँ से कहाँ जुड़ गया। आज वह पर्व, अगर वह पर्व नहीं होता, वो दान की प्रथा नहीं होती, तो आज जैसे अन्य जगह पर जो भी, जैसे भिखारियों को दान दिया जाता है, भिखारियों को भोजन दिया जाता है, इसी प्रकार से
क्या जैन साधुओं को भी आहार देने का, पर पार्टी जनजाति आज भी कुछ परंपराओं में वो व्यवस्था बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बस खाली भिक्षा लेके आए और उन्होंने एक जगह बैठ के भोजन कर लिया। ठीक है, खैर ये भी एक भूल बस हुआ, क्योंकि उसमें भी एक कारण था। कारण क्या था? कारण ये था कि जब 12 बरस का जब अकाल पड़ा था और 12 वर्ष का अकाल पड़ने के उपरांत, ठीक है, कुछ साधु जो दक्षिण की ओर चले गए, हाँ, और कुछ साधु जो है उत्तर भारत की ओर रहे। जो उत्तर भारत की ओर रहे, उत्तर भारत में जो अकाल पड़ा था उसमें बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। लोग जो हैं पेट फाड़ फाड़ के और भोजन को निकाल करके वो खाने लगे। समझा? वह व्यवस्थाएं जो मुख्य जो उसमें साधुओं में जो नायक था उसने संदेश दिया कि एक जाएगा कंबल ओढ़ के जाएगा, टुपन लेके जाएगा, ढक के लाएगा, लाठी भी आपको दी जाएगी, ये सारी व्यवस्था बनाई थी। वह व्यवस्था आज हमारे जो स्वतंत्र समाज के हमारे साधु हैं, जो भगवान महावीर को मानने वाले हैं, वो अपने ही भाई हैं, दूसरे नहीं हैं, परंतु किस परिस्थिति के कारण क्या वह चर्या में परिवर्तन आया। ठीक है, और जो है दक्षिण में जो जो साधु गए थे उनकी चर्या जैसे भगवान आदिनाथ की चर्या थी, आज भी वह चर्या आज जीवंत है। तो बंधुओं, उस चर्या को, जीवंत चर्या को आज हम स्मृत के रूप में उस पर्व को मनाने के लिए 23 तारीख को यहाँ संपन्न करेंगे सभी लोग जो हैं। ठीक है, उस चर्या, और मैं आपको बता दूं, उस चर्या को हो सकता है लाभ चलाया जाए। ठीक है, व्यवस्था है, श्रावकों की है, जैसे भी है, चर्चा चल रही, मीटिंग हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए वैसे तो हमें कोई जरूरी नहीं है ये सब करने का, परंतु ये करने का इसलिए है कि भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ ने क्या ये जो पर्व जो है, जो ये पर्व जो है दान का पर्व, इस पर्व की अनुमोदना, इसकी प्रशंसा, और राजा श्रेयांश के यहाँ आंगन में पंचाचार हुए। क्या हुए? पंचाचार हुए, जिसमें वो भोजन की कमी नहीं पड़ी। समझा? पुष्पों की बरसती हुई, सुगंध हवाएं चले, हाँ, और जो है भरत चक्रवर्ती ने जाकर के उस श्रेयांश राजा और मंत्री सोम की भूरी भूरी प्रशंसा की, हाँ, कि धन्य हो, जय हो, जय हो, हाँ। और ऐसे देखिए कहाँ चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी, हाँ, और एक छोटा सा राजा, और उसकी प्रशंसा करने के लिए चक्रवर्ती गया। धन्य है, धन्य है, धन्य है, जय हो, जय हो, जय घोष हुआ। विचार करना, क्योंकि चक्रवर्ती के पास सब कुछ होता हुआ, वो भी उनके पास इतना पुण्य नहीं था कि वह अपने पिता श्री भगवान आदिनाथ को, महामुनिराज को आहार देने का सौभाग्य उस चक्रवर्ती को भी नहीं मिला, जो कि एक श्रेयांश राजा, समझा, जो पूर्व के आदिनाथ भगवान के संबंधित उनकी पत्नी थी। समझा? और जो आहार दिया तो पूर्व में युगल मुनियों को, वह उनकी, समझा, सपने में स्मृति में आया और उनके जाति स्मरण हुआ। जो भी हुआ उसके माध्यम से यह पर्व चला। तो हम सभी इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाएं। समझा? और इस पर्व में, समझा, इच्छु रस का दान, समझा, अवश्य करें। जहाँ लोग हैं वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे अपन को गन्ने की मशीन लगानी चाहिए। समझा? गन्ने का रस जो है सभी लोगों को पिलाना चाहिए, है। और उस पर्व की महिमा सबको दर्शाना चाहिए। जैसे भगवान महावीर स्वामी का अभी जन्म कल्याणक मनाया सभी ने, इसका संदेश पूरे विश्व में है। अब की तो प्रधानमंत्री, हाँ, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रपति इत्यादि सभी बड़े बड़े नेताओं ने भी इस महावीर जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर
भूरी प्रशंसा की है जैन धर्म की। उन्होंने कहा शाश्वत धर्म है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इस आतंक को समाप्त करना है तो हमें भगवान महावीर के संदेशों को अपनाना पड़ेगा। समझा? ध्यान रखना, हम आतंक को बारूद के ढेर पे हम समाप्त नहीं कर सकते, गोलियों के ढेर पे, गोलियों की नोक पे हम इस आतंक को समाप्त नहीं कर सकते। अगर हमें आतंक को समाप्त करना है तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देंगे। हाँ, तो ध्यान रखना कि हमारा आतंक समाप्त हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे विराम देंगे और हम सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, अक्षय तृतीया वाले दिन अपने मित्र सहित अवश्य यहाँ पधारें और जो है अपने उस दान परंपरा को जीवंत बना करके रखें और उस मर्म को समझें। इसी मंगल भावना के साथ विराम देते हैं। जावाणी।